Hello everyone, I am your Dilip sir. Welcome back to my YouTube channel Expert Education English Classes. Now I am going to explain a story of English. ये वीडियो सिर्फ 11th और 12th के लिए नहीं बल्कि ये वीडियो आप सबके लिए भी है, बहुत ही ज़रूरी है. So please look till the end. Please. So let's get start this video. फर्स्ट, स्टोरी ऑफ इंग्लिश को जानने से पहले हम ये जानेंगे एक्चुअली इंग्लिश है क्या. तो इंग्लिश लैंग्वेज है और यह बहुत ही फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, लूसिड लैंग्वेज है. इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन, अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ द पास्ट. बीते हुए समय के जितने भी लैंग्वेज हैं उन सबसे बहुत ही यंगर लैंग्वेज कौन है? इंग्लिश है. बट इंग्लिश जो है लैंग्वेज है, इंग्लिश एंगल वर्ड से बना हुआ है. एंगल वर्ड लैटिन रूट वर्ड है, बट यह इसकी इन्वेंशन जो है जर्मनी के जो लोग थे, एंगल सेक्शंस और जट्स, वहाँ दो प्रकार की जातियाँ बिलोंग करती थी, सेक्शंस और जट्स, जिसको लास्ट में हम लोग एंग्लो सेक्शन के नाम से जानते हैं. एंग्लो सेक्शन जो है 449 में अबाउट 5th सेंचुरी वे इंग्लैंड पे आक्रमण किए. इन्वेडर्ड, अटैक ऑन इंग्लैंड. वो लोग जो थे इन्वेडर्स थे कहाँ के? यूरोप के, जो कि यूरोप में जर्मन के रहने वाले थे, जर्मन के मूल निवासी थे. फर्स्ट आती है एक्चुअली कि ये लोग कब, तो 449 में इंग्लैंड पे अटैक किए. और इंग्लैंड नाम का न तो कोई देश था न इंग्लिश नाम का कोई लैंग्वेज था. फिर इन्होंने क्या किया, तो उस जगह का नाम इंग्नालैंड था और उस जगह का नाम इन्होंने दिया एंग्लिकन, और वहाँ का जो लैंग्वेज था उसका नाम दिया था इंग्लिक, ENGLIC, इंग्लिक. तो आइए अब हम जानते हैं इस वीडियो में इसके बारे में. फर्स्ट इंग्लिश. इंग्लिश जो है लैंग्वेज है, लैंग्वेज दो वर्ड से बना हुआ है. लैंग्यूअर्डेज, लैंग्यू माने होता है टॉकिंग, इज दैट मीन्स टाइम. टॉकिंग दैट मीन्स टॉकिंग ऑफ कॉमन पीपल आर कॉल्ड लैंग्वेज. किसी भी व्यक्ति द्वारा कुछ भी बात किया जाता हो, बात करने का जो एक्सप्रेशन होता है वो एक्सप्रेशन ही क्या होता है? लैंग्वेज होता है. चाहे वो सिंबॉलिक लैंग्वेज हो, चाहे वो साइंटिफिक लैंग्वेज हो, चाहे वो प्रॉपर लैंग्वेज हो. फर्स्ट, कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज द व्हीकल ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन. मनुष्य के अंदर से जो भाव निकलता है जिसे हम एक्चुअली लेटर और साउंड के रूप में सुनते हैं, वही बातचीत का माध्यम होता है जिसके जरिए हम क्या करते हैं? लोगों को कनेक्ट करते हैं. तो कह सकते हैं कि लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ communication, that means communication is the vehicle of human expression. Next, इंग्लिश पे हम लोग बात करते हैं. तो ये जो है हमारा स्टोरी ऑफ इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, हाउ इंग्लिश बिगेन. हाउ इंग्लिश बिगेन, इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, कब हुई, इसके इन्वेंशंस कब किए गए. तो आज हम इसके बारे में जानते हैं. आइए, फर्स्ट इंग्लिश जो है इसकी शुरुआत 449 AD. 449 AD दैट मीन्स एनो डोमिनी, जिसको हम लोग ईस्वी बोलते हैं. एक है BC जिसको बिफोर क्रिस्ट बोलते हैं, ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय. और AD ईसा मसीह के जन्म के से लेकर अब तक का जो समय है वो एडी हुआ.
BC बिफोर क्रिस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। बट यहाँ है AD 449 AD, समथिंग अबाउट आई कैन से 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी में इन्होंने अटैक किया था। एक्चुअली ये जो इंग्लिश है एंगल्स वर्ड, एक लैटिन रूट वर्ड है एंगल्स, जिससे बना। ये यूरोप के जो इन्वेडर्स थे, जो आक्रमणकारी थे, वो लोग एक्चुअली कहाँ से बिलोंग करते थे? जर्मन से बिलोंग करते थे। जर्मन एक कंट्री है जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है, और उसमें दो लैंग्वेज वो लोग जानते थे, जर्मनिक और ट्यूटोनिक। बट उन्होंने एक एंगल वर्ड दिया। एंगल वर्ड से उन्होंने एंग्लिकन को मॉडिफाई किया। इसी के साथ उन्होंने इंग्लिश को भी मॉडिफाई किया, बट ये ज्यादा दिन तक चला नहीं। फिर उन्होंने 1000 में, 1000 AD में एक जगह का नाम एंग्लिकन से इंग्नालैंड चेंज किया। इंग्नालैंड, इंग्नालैंड, और वहां का नाम उन्होंने इंग्लिश दिया। बट इसको 1000 में मॉडिफाई करके इंग्लिश बनाया गया। तो इसमें हमने देखा कि ये जो है इंग्लिश बहुत ही कम समय का लैंग्वेज है और आज पूरे वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में जाना जा रहा है। इंग्लिश इज मच यंगर देन संस्कृत, पार्सियन, ग्रीक, लैटिन, other great classical languages of the past, but in the present time English is an international or global language today. So English बहुत ही flexible language है, cause easy to read, easy to speak, easy to learn, easy to write। इसीलिए इसको बोलना आसान है, इसे सीखना आसान है, इसे समझना आसान है। इसीलिए इसे लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, लैंग्वेज ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एंड ट्रैवलिज्म, लैंग्वेज ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सो मेनी। इसीलिए इसको ग्लोबल और इंटरनेशनल लैंग्वेज माना जाता है। हमारा इस टॉपिक में फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु डिड द नेटिव ऑफ इंग्लैंड कॉल सेक्शंस। सेक्शन को कहा जाता था, इंग्लैंड के जो मूल निवासी थे उनके द्वारा सेक्शंस को कहा जाता था। हु डिड द नेटिव ऑफ इंग्लैंड कॉल सेक्शंस। हु, किसे वो लोग सेक्शंस कहते थे, यानी इंग्लैंड के जो मूल निवासी थे वो किसे सेक्शंस कहते थे? तो वो जो हैं जर्मनिक इन्वेडर्स जो थे, जर्मन के जो आक्रमणकारी थे, उन्हें वो सेक्शंस कहते थे। क्या कहते थे? सेक्शंस कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, व्हाट डिड द सेक्शंस कॉल द नेटिव ऑफ इंग्लैंड। नेटिव ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के जो मूल निवासी थे उसे सेक्शंस द्वारा क्या कहा जाता था? तो सेक्शंस द्वारा वेल्स और फॉरेनर्स कहा जाता था। वेल्स माने वही विदेशी, एलियन, फॉरेनर्स माने वही विदेशी, दूसरे ग्रह से आया हुआ प्राणी, दूसरे जगह से आया हुआ प्राणी। व्हिच लैंग्वेज वर कॉल्ड इंग्लिश, किस लैंग्वेज को इंग्लिश कहा जाता था? तो इंग्लिश को इंग्लिश कहा जाता था। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द नेम इंग्नालैंड केम टू यूज। इंग्नालैंड यूज में कब आया? ऐसे तो ये तो 449 में ही जो डिसाइड कर दिया गया, जैसे ही अटैक की उसके बाद वहां जो इंग्नालैंड बना, बट ये यूज में कब आया? तो 1000 में ये यूज में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वर्ड डिड इट रिप्लेस। किस वर्ड को रिप्लेस करके इंग्नालैंड बनाया गया? तो एंग्लिकन को रिप्लेस करके इंग्नालैंड बनाया गया। नेक्स्ट, इंग्लिश लैंग्वेज इज डॉट डॉट देन पर्शियन।
तो इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन पर्शियन, ग्रीक, लैटिन, संस्कृत और ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेजेस। नेक्स्ट, English we speak today has come from of tribes. English we आज जो हम इंग्लिश बोलते हैं has come from आया कहाँ से? तो the speech of Germanic tribes, जर्मनी के जो जनजातियां थी उसी के जातिया से आया। जर्मन के जो ट्राइब्स थे उसी से आया। उन लोगों का जो लैंग्वेज था जर्मनिक और ट्यूटोनिक हुआ करता था। उन्होंने बहुत सारे लैंग्वेज को मिला करके इंग्लिश बनाया। इसीलिए कहा जाता है इंग्लिश इज नॉट अ प्रॉपर लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ मिक्सचर लैंग्वेज और द डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ द पास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है The Anglo-Saxons were ... people. Anglo-Saxons were Germanic people. वो लोग कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि ... English belongs to the ancient ... family. So the Germanic English belongs to the ancient Indo-European family of languages. I hope कि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ होगा तो आने वाले वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ, आप कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। सो टुडेज दैट्स ऑल।